हर हर महादेव। किसी की भी रिश्तेदार की, किसी की भी, या किसी ने आपको इनविटेशन दिया हो, उसकी लड़की की शादी हो और वो इनविटेशन आपके पास आया हो, तो अगर आप उसमें गए हो, आप कन्यादान कर कर आए हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें गए हो और फिर खाना भी खाकर आए हो, तो आप अपना पुण्य वहां पर देकर आते हो। कई बार ऐसा होता है, किसी किसी के उसमें जाना, हर एक शादी में जाना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ शादियों में जाना आपके दुर्भाग्य को चालू कर देता है, तो बचना चाहिए। लेकिन कुदरती तौर पर ऐसा हुआ है कि हमारा तो जाना हुआ ही नहीं है ज़्यादातर के उसमें। तो मैं ये बचपन से देख रही हूँ, और पुण्य क्षीण होता है, आपका पुण्य क्षीण होता है जब आप जाते हो ऐसे किसी की भी लड़की की शादी में, और वहाँ जाकर आप वहाँ जाओ और कन्यादान दो और आ जाओ, पर खाओ मत। और अगर आप वहाँ पर खाते हो तो आपका पुण्य क्षीण होता है। ऐसे ही दो तीन उसमें जाने से, ये मुझे तब पता लगा था जब मुझे रोका गया था। तो बचपन से देखा है मैंने कि कुछ पुण्य, मतलब जितना भी किया जा रहा था, तो पिछले जन्म का जो भी पुण्य होता है ना, वो क्षीण होता हुआ चला जाता है। एक एक की एक लड़की के उसके पिता नहीं थे, तो उसकी रिलेटिव के उसमें, उसकी शादी में, लड़की की शादी में हम गए थे, तो वहाँ हम होकर आए थे। तो जब जहाँ किसी के उसमें, ये भी एक मेरे पिता की सोच थी कि लड़की का पिता नहीं है, तो चलो उसमें ऐसे में जाना चाहिए, तो होकर आते हैं। हम गए, अब वहाँ पर कन्यादान भी करा, और
पुण्य थोड़ा सा वहाँ पर हमने दिया। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना मेरे फादर के उसमें ना अपने आप ही ना मन में आ जाती थी। मतलब सोच उनकी बिल्कुल अलग ऐसी थी। तो कहीं पर अगर उन्हें अपना पिछले जन्मों में उन्होंने इतना तप किया था, तो उन्हें थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसी लड़की को देना चाहा कि जिसके पिता नहीं है। फिर दूसरी ही ऐसे ही किसी इनविटेशन के उसकी भी लड़की के पिता नहीं थे, तो उसमें भी हमें जाने का, हम गए, कन्यादान किया मेरे फादर ने। तो इंसान, मतलब जहाँ आपके कर्म हावी होंगे ना, तो आप हर एक शादी अटेंड करोगे, आप हर एक शादी में जाओगे। और जहाँ पर आपको भगवान ले जाना चाहेंगे ना, कि यहाँ नहीं, इसमें नहीं, इसमें जाना है। जब काल भैरव का यही रहा है कि किसी उसमें जाना है, किसी उसमें नहीं जाना है। तो जहाँ पुण्य देना होता है वो वहीं दिलवाते हैं। कुछ एक आदमी दिया है, ठीक है, पुण्य देना, कन्यादान करना का मतलब पुण्य देना नहीं होता है। अपनी जो कर्म का पुण्य होता है, जो भाग होता है, वो थोड़ा सा दिया जाता है। तो मुझे बाद में पता लगा था वो और गेन हो जाता है। जो इंसान इस तरीके से सोच के जाता है ना किसी की लड़की के उसमें, तो वो मतलब पुण्य हासिल हो जाता है। तो हमारा जहाँ पुण्य देना था, लगाना था, वहाँ लगा, और जहाँ नहीं लगाना था वहाँ उसमें जाना ही नहीं हुआ। तो किसी के ज़्यादातर की किसी के माँ बाप के ऐसे कर्म होते हैं, तो वो, कुछ लोग तो आजकल इनवाइट ही नहीं करते हैं। तो उनके उसमें, उनकी बेटी के उसमें वो पुण्य का भाग नहीं जाना था, तो नहीं गया। और ज़्यादातर के में हमें जाने ही नहीं दिया काल भैरव ने, क्योंकि उसमें पुण्य नहीं जाना था, उस लड़की के भाग्य में नहीं था। तो ऐसा भी कोई, मतलब हर एक की लड़की के उसमें नहीं जाता है भाग्य में, क्योंकि करोड़ों में कोई एक जन्म लेता है जिसने पिछले जन्म में तप किया है। ये ऐसे है। तो कुछ ना काल भैरव रुकावट डाल ही देते थे। तो जब उन्होंने अच्छे से समझाया ना, तब मुझे समझ में आई ये बात कि आपके लिए हर एक इनविटेशन जाने के लिए नहीं बना है। आप उसी में जाकर, ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप, या तो आपकी सोच पहले बनेगी, जैसे मेरे फादर की बनी थी, चल इसके पिता नहीं है, तो जाके चल होकर आते हैं। ऐसा होता है। तो 3-4 के तो मैंने ही देख लिए ऐसे। तो वहाँ पर मतलब हमने खाया ही नहीं। अब एक आदमी, जहाँ पर सोच ऐसी थी कि उस लड़की के पिता नहीं है तो उसमें जाना चाहिए, तो वो एक पुण्य गया वहाँ पर। तब क्यों इंसान का वहाँ पर पुण्य जाता है, तो वो उस लड़की को लगता है।
अब ये पुण्य हर एक किसी के उसमें बस में भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप भगवान के उसमें होते हो ना, तो वो ही चलाते हैं फिर। आप फ्री विल के साथ नहीं चल सकते, इसमें ऐसा होता है। कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, मैंने बहुत सी चीज़ें गौर करी हैं। तो जब कर्म हावी हो रहे होते हैं, तो आप हर एक मतलब फंक्शन अटेंड करोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि आपने अगर किसी घर में जन्म लिया है, तो इसका मतलब आपके कर्म इकट्ठे हैं। कर्म आपके खत्म होने को है, तो आप उस घर में जन्म आपने लिया है, तो आपके साथ ऐसी ही चीजें होंगी। और अगर कर्म आपके इकट्ठे हैं और वो अभी नष्ट नहीं होने हैं, तो आप हर चीज में जाओगे, जहाँ नहीं भी जाना होगा ना वहां भी जाओगे। मैंने कई उसमें देखा है। तो अब कुछ समय ऐसा था कि पूजा पाठ के बाद कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर